मैं राजू सर, कल आप लोगों से वादा किया था कि मैं सेल चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जो आज आप लोगों के समक्ष मैं सेल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। और सेल चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ द सेल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका जो भी फंडामेंटल नॉलेज है आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो सेल जो शब्द है, सेल की डिस्कवरी जो टर्म है, टर्म यानी सेल का जो खोज हुआ उसके पीछे दो फैक्ट छुपा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, देन डिस्कवरी ऑफ सेल है। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के विषय में जानेंगे कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुआ और किस किस व्यक्तियों ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। तो माइक्रोस्कोप के खोज में माइक्रोस्कोप का मीनिंग होता है माइक्रो मतलब स्मॉल, स्कोप मतलब होता है टू विजन यानी दिखाने वाला। किसी चीज को, छोटे चीज को उसको बड़ा करके दिखाने वाले यंत्र को या इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप जो टर्म है सबसे पहले फेबर नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1665 ईस्वी में इसका इस्तेमाल किया गया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि माइक्रोस्कोप जो शब्द है उसका शब्द का प्रयोग फेबर नामक FABER फेबर नामक साइंटिस्ट ने 1625 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया। अब डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि माइक्रोस्कोप जो है, मैं पहले बता दिया कि माइक्रोस्कोप जो है वो छोटे चीजों को जो मेरे आंखों से नहीं दिखने वाला होता है, मेरे नेकेड आई से नहीं विजिबल है, उसको वह बड़ा करके दिखलाता है। उस बड़ा दिखलाने में उसको मैग्नीफाइड करता है, यानी उसके साइज को बढ़ाकर दिखाता है, वही यंत्र माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप का खोज सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में यानी 1590 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेक्रिक जेन्सन। जेक्रिक जेन्सन था, ZACHARIS, जेक्रिक जेन्सन, JANSSEN। जेक्रिक जेन्सन ने आपको 1519 में यानी 1590 ईस्वी में यह सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया। उसके बाद माइक्रोस्कोप को फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाइड किया गैलीलियो ने 1610 में, यानी 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने सिंपल माइक्रोस्कोप को कन्वर्सन कर दिया। किस चीज में? तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको कन्वर्ट किया और इसको मॉडिफाइड किया, सिंपल माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बदल दिया। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी वो खुद को अपना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, तब जाकर सेल की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर समझने की बात है कि माइक्रोस्कोप में सबसे पहला बात आई कि माइक्रोस्कोप का टर्मोलॉजी किसने दिया, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने बनाया या किसने खोज किया। उसके बाद आया रॉबर्ट हुक की बारी। रॉबर्ट हुक ने अपने अंदर कुछ विचार रखे थे, उस विचार के अंतर्गत उन्होंने सेल की डिस्कवरी करने के लिए उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइड किया। यानी आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में लिखा है ये चीज कि हिम माइक्रोस्कोप, यानी वो अपने माइक्रोस्कोप में, अपने द्वारा इन्वेंटेड किया हुआ माइक्रोस्कोप में सेल को खोज किया।
तो ये सारी बात हिस्ट्री है। अब इसके बाद माइक्रोस्कोप जो है आपका 3 तरह का हो गया। पहला माइक्रोस्कोप जो है सिंपल हो गया, दूसरा जो है कंपाउंड हो गया, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ। जो हम लोग अपने बुक में जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, डिस्कवरी आफ्टर द सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में जब पढ़ेंगे, तो वहां पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है, उस सब का सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से या उसके मदद से लिया गया फिगर के माध्यम से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि फलना सेल ऑर्गेनेल्स जो है डबल मेम्ब्रेनस है, कोई सिंगल मेम्ब्रेनस है, कोई सेल लेस मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। तो ये सारी चीज किस पर डिपेंड किया? माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी पर किया, माइक्रोस्कोप का मॉडिफिकेशन पर डिपेंड किया। तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जब सेल का डिस्कवरी किया, तो वो अपना इन्वेंटेड, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप लिया। वो माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं था, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। जब आप लोगों को ये क्लास में या आपके स्कूल में जब बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता होगा, चाहे बायोलॉजी लैब में आप लोग जाते होंगे, वहां पर जितने भी माइक्रोस्कोप रखे होते हैं वो सब का सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद जो मॉडिफिकेशन हुआ वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के स्टडी में मदद किया, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वह जो है आपको सेल के डिस्कवरी में हेल्प किया। तो आज आप लोगों को मैं इतना ही बता रहा हूं। कल ये तीनों माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर बताऊंगा। उसके बाद जब यह जो माइक्रोस्कोप का संदर्भ में जितना भी ज्ञान होगा वो सब देने के बाद हम आप लोगों को समथिंग कुछ माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू दूंगा या एमसीक्यू बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, या आपके फाउंडेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ये आपके नॉलेज को मदद करेगा आगे बढ़ाने में, एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद करेगा। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, राजू सर का आप लोगों से, राजू बायो सेंटर, राजू सर बायोलॉजी सेंटर के राजू सर का आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। धन्यवाद। अगला दिन मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप का एमसीक्यू और समथिंग फोकस करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल पर। धन्यवाद।